if all the letter in each of the word are arranged in alphabetical order within the word, how many word will be remain unchanged? क्या बोला है कि हमको जो सीरीज दी हुई है उसमें 5 वर्ड हैं, तीन तीन के पेयर में 5 वर्ड दिख रहे हैं ना। तो उन वर्डों के अंदर जो लेटर्स है ना उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। अब देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक, हमको जो वर्ड दिए हुए हैं 5, इन वर्डों को क्या करो, इंग्लिश अल्फाबेट में रख दो। तो क्या करोगे आप, वर्ड में बिना चेंज किए जो उसमें वर्ड, पहले वर्ड को देखोगे, पहले वर्ड के पहले लेटर को देखोगे, उस तरह से क्या करोगे, इंग्लिश अल्फाबेट में लगा दोगे। और अगर दूसरा क्या बोलता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में लगाओ किसको, वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं। तो यहाँ पे यही चीज बोला है, दूसरे नंबर की बोला है। क्या बोला है कि वर्ड के अंदर क्या करो, इंग्लिश अल्फाबेट में लगाओ। क्या करो, इंग्लिश अल्फाबेट में लगाओ। अब इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, ABCDEFGH ऐसे जेड तक हमको क्या करना है, सीरियल वाइज पता है कि ए के बाद क्या आता है, बी ही आता है, या बी के बाद क्या आता है, सी ही आता है। तो वैसे ही हमको क्या करना है, सीरियल वाइज लगा देना है। जैसे पहला हम लगाएं, क्या है, बी, जी, डी। क्या इन तीनों में सबसे पहले बी आता है हमारा अल्फाबेट में, फिर क्या आता है, जी आता है, फिर क्या आता है, डी आता है, उसके बाद क्या आता है, जी आता है। क्या हमारा यही यही बनेगा, चेंज होने के बाद यही बनेगा, पहले बी, फिर डी, फिर जी। फिर ऐसे ही इसमें देखेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एफ, फिर एच, फिर आई। फिर इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, ए सबसे पहले आता है, फिर पी आता है, फिर क्या आता है, यू आता है। क्या यही होता है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, एस एस है, टी है, ई है। तो क्या सबसे पहले ई आता है, फिर एस आता है, फिर क्या आता है, टी। इसमें सबसे पहले क्या आता है, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर ओ, फिर क्यू। तो फिर बोला है कि ऐसे चेंज करने के बाद या लेटरों को चेंज करने के बाद ऐसे कितने वर्ड हैं जो अपना सेम लेटर बना रहे हैं, मतलब जो लेटर पहले जैसे थे वैसे अब भी हैं, चेंज होने के बाद भी। ठीक। अब क्या यहाँ पे देखो, बी की जगह बी है, बिल्कुल है। जी की जगह क्या, क्या हो गया, डी हो गया। क्या चेंज हो गया दूसरा, दूसरे स्थान पे, मिड वाले डिजिट के, मिड वाले लेटर के स्थान पे क्या दूसरा लेटर आ गया, आ गया ना। तो क्या ये हमारा चेंज हुआ कि नहीं, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, एफ की जगह एफ, एच की जगह एच, और आई की जगह आई। क्या ये हमारा सेम है, जैसा पहले था, चेंज होने के बाद भी वैसा ही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखो क्या बोल रहा है, APU। क्या हमारा पहला ए है, यहाँ पे क्या है, यू है। क्या गलत हो जाएगा, चेंज हो गया। यहाँ भी क्या है, चेंज हो गया। यहाँ भी क्या है, चेंज हो गया। क्या हमको चेंज होता हुआ दिख रहा है ना। तो जब चेंज होता हुआ जिसमें दिख रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 1। कितना बन जाएगा, 1। कौन सा, अगर पूछे तो FHI हमारा क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। अब ये तो रहा क्या, आपको समझाने का तरीका, या आप समझोगे कैसे उस चीज को। लेकिन अगर इसी को हमको क्या करना हो, इसी को हमको क्या करना, एग्जाम में करना हो, तो हम कैसे जाएंगे, हम क्या कर रहे होंगे, ऐसे बदल नहीं रहे होंगे, ऐसे बदल नहीं रहे होंगे। हम पहले वर्ड पे गए, देखो बिना पेन के करना है। मैं पेन का यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझा करूं। जैसे पहले वर्ड पे गए तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी, डी और जी। तो यहाँ पे क्या, पहला वर्ड हमेशा हमारा देखो कौन सा हो जाएगा, पहला वर्ड हमेशा क्या क्या हो जाएगा, बी होगा। सही है, बी ही है। दूसरा क्या, डी होगा, जी की जगह। जैसे ही हमको पता चला कि नहीं चेंज हो गया, एक भी चेंज हो गया, तो हमारा आंसर बनेगा, नहीं बनेगा। ये आंसर बनेगा, नहीं बनेगा। तो अगले पे चलते हैं, एफ, एफ ही रहेगा, एच, एच ही रहेगा, आई, आई ही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तीसरा देखो, क्या इसमें यूपी ए है, क्या ए को हमको पहले आना चाहिए था, तो ए तीसरे पे लिखा है। क्या ये गलत है, गलत है, क्योंकि ए क्या होगा, चेंज अपना स्थान करेगा। यहाँ देखो, क्या ई अपना स्थान चेंज करेगा, पहले नंबर पे आएगा, आएगा। तो ये क्या ये गलत बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, मतलब ये चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा या गलत
होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्या एन सबसे पहले आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं बनाएगा। ठीक ना? ऐसे हम क्या कर रहे होंगे, सिंपल देख करके आंसर निकाल रहे। ठीक ना? समझ गए? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। क्या बोला है, कॉन्सोनेंट को क्या करना है, प्रीवियस लेटर। अब जैसे ये मान लो कॉन्सोनेंट है, तो इसको क्या करना है, प्रीवियस लेटर से, किससे, प्रीवियस लेटर से चेंज करना है। और आगे क्या बोला, एंड ईच वावेल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव एट लीस्ट वन वावेल। बोल रहा है कि जो हमको सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में हम क्या करना है, इस सीरीज में हमको हर कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से और हर वावेल को क्या करना है, हर वावेल को क्या करना है, हर वावेल को नेक्स्ट लेटर से चेंज कर देना। क्या करना है, हर वावेल को क्या करना है, नेक्स्ट लेटर से चेंज कर देना है, और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज कर देना है। अब जैसे मान लो लिखी हुई है सीरीज ABCDEFGH। अब देखो जैसे मान लो हमको ई को पकड़ लिया, हमारा कॉन्सोनेंट या वावेल तो वावेल को क्या बोला था, नेक्स्ट लेटर। तो इसका नेक्स्ट लेटर कौन हो जाएगा, एफ। नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है, उससे जस्ट बाद वाला, या प्रीवियस लेटर क्या हो जाएगा, जस्ट उससे पहले वाला। प्रीवियस जस्ट उससे पहले वाला, और नेक्स्ट जस्ट उससे नेक्स्ट वाला, वही लेटर हो जाएंगे। जैसे हमको ई को चेंज करना है तो उसका क्या हो जाएगा, एफ। हमको सी को चेंज करना है, सी क्या कॉन्सोनेंट है ही ना, तो सी का क्या हो जाएगा, प्रीवियस। क्या हो जाएगा, प्रीवियस। तो ऐसे ही हमारे वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यही होते हैं। तो ए का चेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि वावेल है तो वावेल का क्या करना है, नेक्स्ट वाले से चेंज करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बी। इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एफ। आई का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जे। ओ का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पी। यू का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या यही नेक्स्ट होगा। मतलब वावेल को हमने क्या किया, लिख लिया कि क्या क्या किससे किससे चेंज, यही चेंज होगा। इसके अलावा और क्या होगा, वावेल में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। और कॉन्सोनेंट हमारे कई सारे होते हैं तो उनको चेंज करके नहीं देखते हैं, बस उनको समझ लेते हैं कि अगर हमको कोई कॉन्सोनेंट जैसे एच बोल दिए तो उसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा, जी हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे लिखा जाएगा। ठीक ना? अब देखो पहला बी, पहला क्या है, BGD। बी क्या है, वावेल या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो क्या बी किससे बदलेगा, पहले वाले से। पहला कौन है, इससे जस्ट पहले कौन है, ए। जी से, जी क्या है, वावेल या कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जी कॉन्सोनेंट है तो किससे बदला जाएगा, जी से पहले क्या आता है, एफ। डी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है तो डी के पहले क्या आता है, सी। ऐसे ही एफ को बदलेंगे तो एफ के जस्ट पहले क्या आता है, ई। एच से जस्ट पहले क्या आता है, जी। आई, आई हमारा क्या, वावेल या कॉन्सोनेंट, वावेल। तो वावेल किससे बदला जाएगा, नेक्स्ट वाले से। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यू, यू क्या है, वावेल। तो यू किससे बदलेंगे, अगले से। पी किससे बदलेगा, पीछे वाले वर्ड से। बी किससे, अगले वर्ड से या अगले लेटर से। एस किससे हो जाएगा, एस हमारा किससे बदला, क्या है, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट किससे बदलेगा, पहले वाले से। टी, एस को उसके पहले वाले से बदलेंगे तो ओ क्या बजाय, नहीं ओ को क्या करना, वो हमारा क्या वावेल है तो वावेल किससे बदलेगा, नेक्स्ट वाले से। तो ओ का नेक्स्ट क्या है, पी है। एन से जस्ट पहले क्या आता है, एम। क्यू से जस्ट पहले क्या आता है, पी। यही होगा। तो क्या ये हमारे चेंजेस हो गए, हम ऐसे ही चेंज कर रहे होंगे वर्ड को चेंज करना सीख गए। नेक्स्ट बोला है तो किससे कौन सा चेंज होगा वो समझ गए। अगर इसी जगह हमको उल्टा बोल दे कि कंसोनेंट को क्या करो, नेक्स्ट वाले से बदलो, और वावेल को क्या करो, पहले वाले से बदलो, तो वही चीज हम सीरीज में लगा देंगे। सबसे पहले ऐसे हमारी क्या हो गई, सीरीज तैयार हो गई। अब इसने बोला क्या
कि सीरीज जो आपकी बनी या जो वर्ड आपके बने, ऐसे कितने शब्द हैं या ऐसे कितने वर्ड बने जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन स्वर है या वन वावेल है। ठीक ना। अब एटलीस्ट बोला है या कम से कम बोला है, अब इसका मतलब क्या होता है, इस पे भी तो बात होनी चाहिए ना। अब जैसे मान लो वर्ड आपका पहला क्या बना, AFC, क्या इसमें कोई वावेल है, नहीं है। अब यहाँ पे हो सकता था हम क्या है, AFC, क्या इसमें वावेल है क्या है, ए है। क्या एक लेटर हमको दिख गया तो ये हमारा आंसर होगा या नहीं, आप बताओ। ये हमारा आंसर बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों, क्योंकि इसने बोला एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए। एक से ज्यादा कितना हो जाए, जैसे एक बार FC लिखा है, FC, अगर ये दोनों भी क्या होते, वाबेल होते, तब भी ये हम गिन रहे होते। क्यों, क्योंकि उसने बोला कम से कम एक तो होना ही चाहिए। जैसे हमसे बोल दे क्या, हम शादी में गए हैं तो हमसे कोई बोले नहीं आप आए हो तो आपको एक रसगुल्ला तो खाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक तो खाना पड़ेगा, बाकी आपका जितना मन है वो खाइए। अब इसका मतलब नहीं कि बोरे में भर के बस चलो पार्टी हो गई, नहीं बोरे में भर के क्या करो, लेते जाओ, बोलो आज की पार्टी हो गई, ऐसा नहीं करना है। उसने खाने को बोला, जितना आप खा सको उतना खा लो, ठीक है ना। या एक तो खाना ही है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक वावेल तो होना चाहिए, उसके बाद कितने भी वावेल हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं, क्या पहले में हमको एक वावेल दिख गया इस वर्ड में, दिख गया ना, कौन सा, ए हमारा एक वर्ड दिख गया, तो क्या ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर ए बना देगा। दूसरा क्या, EGJ, क्या इसमें ई हमारा क्या है, एक वावेल है, ई क्या है हमारा, एक वावेल हो जाएगा। ई अगर हमारा वावेल हो गया तो क्या ई वावेल है, तो क्या इस वर्ड में हमको एक वावेल मिल गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये तीनों वर्ड हमारे क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। मतलब दो हमारे ऐसे वर्ड हो गए, क्या हो गए, जो जिसमें वावेल हमको मिल रहा है। तीसरा क्या, VOB, क्या बी हमारा, ओ हमारा क्या होता है, वावेल होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, वावेल मिल गया, क्या हो गया, मिल गया। लेकिन आगे देखो, RSF, क्या इन तीनों में कोई वावेल है, नहीं है। ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब तीनों कॉन्सोनेंट है तो क्या आंसर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक ना, समझ गए। अब अगला क्या है, अगला क्या बोला, PMP। PMP का मतलब क्या है, क्या यहाँ पे कोई हमको वावेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी आंसर। ठीक ना, तो हमारे आंसर कितने बन गए, 3। कौन कौन से, फर्स्ट वाला बनाया, कौन किससे बनाया, ए से बनाया, सेकंड में ई आ गया, थर्ड में ओ आ गया, तो हमारे आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये तो रहा हमको समझने का तरीका। अगर इसी को हम क्या कर रहे होंगे, एग्जाम में कर रहे होंगे, तो किस तरह से कर रहे होंगे, इस चीज को देखते हैं, इस चीज को समझते। अब सबसे पहले, क्या कोई ऐसा वावेल है जिसके नेक्स्ट भी एक वावेल आता हो, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या कोई ऐसा वावेल है जिसके बाद तुरंत वावेल आता हो, नहीं, ऐसा कोई वावेल नहीं है जिसके जस्ट बाद क्या हो, वावेल आता हो। तो क्या ये चीज हम कंफर्म कर बोल सकते हैं कि वर्ड में, अगर किसी वर्ड में वावेल आया हुआ है, क्या है, वावेल आया हुआ है, तो ये कभी भी वावेल नहीं बना सकता, या इसके स्थान पे कभी वावेल नहीं आ सकता। क्या ये कंफर्म है, कंफर्म है नहीं बात। अब दूसरी बात किस पे आ जाती है, कॉन्सोनेंट। अब क्या करना है, हमको वावेल को गिनना ही नहीं है, या वावेल से मतलब ही नहीं, क्योंकि वावेल हमको वावेल देंगे ही नहीं, तो वावेल का क्या महत्व है यहाँ पे इस वर्ड में, कोई महत्व नहीं है। अब चलते हैं कॉन्सोनेंट, इतने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले क्या है, एक वावेल है। जैसे बी हम देखें तो बी से जस्ट पहले क्या है, ए है। क्या यही चेंज करने को बोला था, 20 लेटर इसका क्या है, ए है, क्या हमको वावेल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसी तरह से ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके जस्ट पहले क्या होगा, एक वावेल होगा। क्या ये वही 5 हैं, क्या बी से पहले हमको ए मिलता है, एफ से पहले ई मिलता है, जे से पहले आई मिलता है, पी से पहले ओ मिलता है, वी के पहले
यू मिलता है। क्या यही पांच वो कॉन्सोनेंट है जिनके जस्ट पहले हमको वावेल मिलेगा, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज में इन्हीं वर्ड को देख लेंगे या इन्हीं लेटर को देख लेंगे। बी, एफ, जे, पी, वी, ये जिस भी वर्ड में हमको एक भी दिख गए वो हमारा आंसर बना के दे देगा। क्या यहाँ पे हमको बी दिख गया तो क्या ये आंसर देगा? देगा। इसमें देखिए, इसमें हमको क्या दिख गया, एफ दिख गया, एफ हमारा वावेल बना के देगा, बिल्कुल देगा। यहाँ पे क्या दिख गया, पी दिख गया, तो पी क्या वावेल बना के देगा, बिल्कुल देगा। यहाँ पे क्या हमको कोई ऐसा दिख रहा है जो वावेल के पास का हो, देखो जैसे बी, एफ, जे, पी, वी, क्या इसमें से कोई यहाँ पे है, नहीं है, तो क्या वावेल देगा बना के, नहीं देगा। यहाँ पे कोई इसमें से पांच में से कोई है क्या, नहीं है, तो क्या ये वावेल देगा, नहीं देगा। मतलब कितने आंसर मिल गए, हमारे तीन आंसर मिल गए। अब क्या ये आंखों ही आंखों में नहीं हो सकता था, बोलते हैं ना आंखों ही आंखों में क्या हो गया, इशारा हो गया। तो बस आंखों ही आंखों में इशारा करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आंसर टिक करते जाओ, और सिलेक्शन लेते जाओ। ठीक ना? आंखों आंखों में इशारा करना है, लेकिन कहाँ पे, क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि बगल में लड़की बैठी है उसको आंखों आंखों में इशारा कर रहे हो, या बगल में लड़का बैठा है उसको आंखों आंखों में इशारा कर रहे हो। भाई साहब, फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमेशा यहाँ पे जो वर्ड दिए हो वहां पे चेंज करना है, वहां पे आंखों ही आंखों में इशारे करने और आंसर लाने हैं। ठीक ना? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ गया इतनी बात? चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इफ इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर interchanged, which of the following will be the third word from the right it? बोला अगर हम पहले किसी हर वर्ड के पहले और तीसरे लेटर को आपस में चेंज कर दें तो कौन सा ऐसा लेटर होगा या कौन सा वर्ड होगा जो क्या होगा, राइट इंड से तीसरे नंबर पे कि तीस थर्ड नंबर पे आएगा। अब राइट साइड राइट इंड कौन होता है, क्या ए हमारा होता है राइट इंड? यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि ना, करेंगे ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बदल देंगे। क्या, डी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी हमारा यहाँ पे, जी जहां पे है वहीं पे आगे, एफ जहां पे है वहां पे क्या आ जाएगा, आई, और आई की जगह पे एफ, फिर एच। ऐसे यहाँ पे ए, पी, यू बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई, टी, एस बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्यू, एन, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यू, एन। क्या ये चेंज होके ऐसे ही बनेंगी? फर्स्ट को हमने क्या किया, थर्ड लेटर से इंटरचेंज कर दिया। यही बोला था इंटरचेंज करने को, हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज करने के बाद बोल रहा है कि राइट से थर्ड कौन सा होगा, तो फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड। क्या ये हमारा थर्ड वर्ड कौन सा आ गया, यूपी ए। थर्ड वर्ड क्या आ गया राइट साइड से, यूपी ए। ठीक ना? हो सकता है आपके यहाँ पे आंसर में आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे ए वाले जो चेंज होने वाले हैं, चेंज होने वाले वर्ड हैं, ए भी लिख के दे सकता है। इसीलिए केवल ऊपर के वर्ड नहीं खोजने हैं, नीचे के भी वर्ड जो तुमने चेंज किया है या हम लोगों ने जो चेंज किया वो भी ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में क्या किया, नीचे का चेंज हुआ वर्ड दे दिया और आप ढूंढ रहे हो कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा दिया, क्या चीजें कर दिया। तो ये हमेशा दिमाग में रहे कि वो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। ठीक ना? कुछ भी का ये मतलब नहीं कि आपके यहाँ से बाहर दे देगा, नहीं, यहीं पे जो दिख रहा है उसी में से देगा। ठीक ना? अब देखो, ये तो रहा हमारे समझने का तरीका, लेकिन अब क्या हम एग्जाम में इस तरह से सब चेंज करके कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। अब इसको कैसे करेंगे, अपने आंखों से ही, हमने बोला ना आंखों ही आंखों में इशारा करना है हमको। अब आंखों ही आंखों में इशारा कैसे होगा, पहली बात, हमको इसने क्या चेंज करने को बोला, वर्ड के अंदर लेटर को चेंज करने को बोला। वर्ड के अंदर लेटर को हमको चेंज करना है, लेकिन वर्ड के अंदर लेटर को चेंज करना है, लेकिन क्या स्थान वर्ड का या वर्ड के पोजीशन को चेंज करने को बोला है? जैसे पहला वर्ड हमारा बीजीडी है, क्या इसका हमको चेंज होने के बाद स्थान या पोजीशन चेंज हुआ क्या, हुआ क्या? अब देखो बीडीजी,
यहाँ पे है, अभी भी यहीं पे दिख रहा है ना, पहले ही स्थान पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो क्या उसका स्थान हमारे को चेंज होता हुआ दिखा क्या? नहीं दिखा। दूसरा भी देखो अपना नहीं चेंज हुआ है, तीसरा भी नहीं चेंज हुआ है। तो इसने पूछा क्या था कि राइट से तीसरा बताओ, तीसरा बताओ कौन सा होगा। तो क्या हम सीधा नहीं खोज सकते थे? सीधा हम चले जाते, पहला, दूसरा और ये तीसरा, क्या तीसरे नंबर पे हमको क्या मिल जाता? पी यू पी ए मिल जाता, हमारा आंसर सीधा हो जाता। क्यों? हमको पता है कि क्या है, पोजीशन चेंज नहीं होती है। या इसका अगर हम क्या करें, इसके अंदर चेंज भी कर देंगे तो हमारा पोजीशन चेंज नहीं होगी, और जब पोजीशन चेंज नहीं होगी तो हम बदलें क्यों? बदले ही क्यों? सीधा आंसर पे चले जाएंगे, या उस आंसर को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। मान लो आपके ऑप्शन में चेंज हुआ दिख रहा है, तो इसी को हम चेंज कर लेंगे, केवल एक को चेंज कर लेंगे, जो हमारा आंसर बनेगा उसी को क्या करेंगे, चेंज करके लिख लेंगे, और उसको ढूंढ करके आंसर टिक करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, समझ गए? अब चलें आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम किस में कर रहे होंगे, हिंदी में कर रहे होंगे, क्योंकि हर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम किस में कर रहे हैं, हिंदी में। क्या बोला है? प्रत्येक शब्द के पहले एस जोड़ा जाता है तो कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनेंगे? अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल। क्या बोला है? हर शब्द के पहले क्या करो, एस जोड़ दो, एस जोड़ दो। अब यहाँ पे एस जोड़ने के बाद क्या कोई ए वर्ड बन रहा है क्या? कोई वर्ड बन रहा है, कोई वर्ड बन रहा है, कोई वर्ड बन रहा है, कोई वर्ड। एक तो आज जो मैंने सीरीज लाई है इसमें मीनिंगफुल वर्ड के ऐसे वर्ड बन रहे हैं कि पढ़ने में भी नहीं आ रहा। एस बी जी डी को मैं क्या पढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब अच्छी बात है, जब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो अर्थ कहाँ से निकलेगा? सीधा सीधा ये अर्थ नहीं बनाएंगे। क्या ये बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये बनाएगा? सुपर। क्या ऐसा कोई वर्ड होता है? नहीं होता, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। ए भी बनाएगा? नहीं बनाएगा। ए भी बनाएगा? एक बार मुझे लगा जैसे सॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। ए क्या है? ए भी नहीं बनाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन, कोई। ठीक। आ- आपको मैंने बहुत अच्छे से ये सीरीज बताई, और आप देख पा रहे होंगे कि आपके क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़े से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, या उनसे इंस्पायर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने वैसे ही लाया। अगला करते हैं, क्या बोला है? इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन विद इन द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड विल बी इंड वावेल। बोला है कि अगर हम क्या करें, लेटर को क्या करेंगे, चेंज कर दें, किससे? अंग्रेजी या इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में, वर्ड के अंदर, तो कितने ऐसे वर्ड होंगे जो वावेल पे खत्म हो रहे होंगे। अब यहां पे देखो, क्या हमको क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेट में इनको लगाना है, तो सबसे पहले क्या आता है, ए, दूसरा क्या आता है, एस, फिर क्या आ जाएगा, वाई। क्या इसी तरह से चेंज कर रहे होंगे? सबसे पहले ओ जो इंग्लिश में पहले आता है या अल्फाबेट में पहले आता है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे ही इसको चेंज कर देंगे। इसका क्या बन जाएगा बताओ? ओ एस टी बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? डी आई एम बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? बी ओ डब्ल्यू। क्या बन जाएगा? डी ई। क्या यही बनेगा? कि यही बनता हुआ हमको दिखेगा? बिल्कुल यही दिखेगा। अब क्या बोला है, ऐसे कितने वर्ड हैं जो, जिनका लास्ट क्या है, एक वावेल है, लास्ट क्या है, वावेल है, लास्ट क्या है, वावेल है, वावेल है। क्या वाई वावेल होता है? नहीं। टी वावेल होता है? नहीं। एम वावेल होता है? नहीं। डब्ल्यू वावेल होता है? नहीं। एन वावेल होता है? नहीं। क्या हमको कोई वावेल मिला? नहीं। तो क्या लिख देंगे? नन, या कोई भी हो। क्या इसको हम अगर एग्जाम में होते तो इसी तरह से कर रहे होते? नहीं। हम कैसे कर रहे होते एग्जाम में? हम देखे सबसे पहले पहला वर्ड क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, एस वाई ए। इसमें लास्ट में कौन आएगा? वाई आएगा। क्या वाई हमारा
वाई हमारा वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। तो वावेल मिल सकता है क्या इस वर्ड में हमको लास्ट में? नहीं मिल सकता, क्योंकि वाई वाई हमारा क्या होता है, वावेल होता ही नहीं। यहाँ लास्ट में कौन मिलेगा? टी। तो टी क्या वावेल है? नहीं है। यहाँ लास्ट में क्या मिलेगा? एम। क्या एम हमारा वावेल है? नहीं है। यहाँ लास्ट में क्या मिलेगा? डब्लू। क्या डब्लू वावेल है? नहीं है। यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा? एन है। तो क्या एन हमारा वावेल है? नहीं है। तो हम कैसे समझ पा रहे हैं कि हमको जो लास्ट में वर्ड दिख रहे हैं केवल हम उन्हीं को देखें, या लास्ट में जो लेटर हमारे वर्ड के अंदर जो लेटर लास्ट में दिखेंगे केवल उनको देखें और उनसे क्या करें, सीधा आंसर है निकाल लें कि होगा या नहीं। क्या यहाँ पे कोई बना? नहीं बना, तो हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदलना, रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर। क्या यही हमने अभी तक पढ़ा था? यही क्वेश्चन मैंने किया था ना फर्स्ट सीरीज में। क्या बोला था इसमें? क्या बोला उसमें? बोला था हमको क्या करना है, वावेल को नेक्स्ट लेटर से करना है, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस। इसमें क्या बोल दिया? फर्स्ट लेटर को क्या करना है, किससे चेंज करना है? प्रीवियस लेटर। फिर आगे, इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विल बी फाउंड। ऐसे कितने इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे अगर हम क्या करें, पहले लेटर को रिप्लेस कर दें किससे? उसके नेक्स्ट लेटर से। अब देखो, एस का क्या हो जाएगा? टी। तो क्या बन जाएगा? टी वाई ए। ऐसे ही पहला वर्ड इसका एस ही है, तो इसका भी क्या बन जाएगा? टी टी ओ। इसका क्या बन जाएगा? एम का एन बन जाएगा, डी आई हो जाएगा। इसका बी का क्या बन जाएगा? सी डब्ल्यू ओ। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ई का क्या हो जाएगा? एफ एंड डी। क्या यहाँ पे वावेल कॉन्सोनेंट के बारे में कुछ बोला था? नहीं। बस फर्स्ट लेटर को हमको देखना था। किसको देखना था? हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखना था, उसको क्या कर देना था? नेक्स्ट वाले में चेंज कर देना था। इसमें देखो, जो हमने चेंज करने के बाद जो वर्ड मिल रहे हैं, क्या इसमें कोई अर्थपूर्ण वर्ड बना रहे हैं? क्या टी वाई ए वो अर्थपूर्ण है? नहीं है। टी टी ओ, ये तो यार जैसे हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन, तो उसमें पूछता ना ओ टी टी का या ओ टी पी का हमारा फुल फॉर्म क्या होगा, उस तरह का आपको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे उस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक ना? हालांकि ये भी वर्ड हमारा नहीं बनेगा। एन डी आई, एनडीए मैं पढ़ने जा रहा था। एनडीए क्या होता है ना, एक तरह का एग्जाम वो भी होता है। तो एनडीआई क्या हमारा वर्ड बनेगा? नहीं। ये भी हमारा वर्ड बनेगा? नहीं। ये बनाएगा? नहीं। तो हमारा कोई वर्ड बना यहाँ पे? नहीं बनेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस ना करो, यही हमारा क्या है, आंसर बन जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, if the words are arranged in the order as they appear in the dictionary from the left to right, which of following will be fourth from the left? बोला है फोर्थ से लेफ्ट कौन होगा? यार लेफ्ट से फोर कौन होगा? लेफ्ट किधर आता है? इधर ही आता है। लेफ्ट इधर से ही होता है। किसी भी सीरीज का लेफ्ट इधर, राइट इधर होता है। तो क्या बोला है कि इफ वर्ड अरेंज, मतलब जो वर्ड है हमारे ना, वर्ड को अब देखो, अभी तक लेटर को अरेंज करने को, वर्ड के अंदर लेटर को चेंज करने को बोल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने दो बताए थे उसमें से क्या हो गया, पहला टाइप हो गया। पहला टाइप क्या बोला था कि हमको क्या करना है, वर्ड को एक्सचेंज करना है। किसको? वर्ड को क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश क्रम में। शब्दकोश क्रम क्या होता है, क्या हमने कभी शब्दकोश खरीदे हैं? मतलब डिक्शनरी इतनी मोटी मोटी आती है ना, खरीदे हो। उसमें क्या होता है, पहले ए से सारे मीनिंगफुल वर्ड आ जाते हैं, सारे जो भी हमारे होते हैं, फिर बी वाले आ जाते हैं, फिर ए में भी क्या होता है, पहले ए से जो स्टार्ट होते हैं, फिर ए बी से जो स्टार्ट होते हैं, फिर ए सी से। ऐसे क्या होता है, पहले पहला वर्ड फिर दूसरे वर्ड को देखा जाता है। अगर पहला वर्ड सेम है तो क्या करते हैं, जैसे हमको बताना है क्या कि ए बी सी को वहीं पे लिखा है, हमको फिर लिखा है ए ई
सी। क्या इसमें कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पहला लेटर देखेंगे। यहाँ पे ए समान है, लेकिन दूसरा लेटर यहाँ पे देखो क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, ई है। तो बी ई से पहले आता है कि नहीं आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वर्ड पहले आ जाएगा इससे। क्यों? क्योंकि दूसरा लेटर इसका क्या है, पहले आएगा उसके दूसरे लेटर से। दूसरे लेटर पे कब गए, जब पहला लेटर सेम रहेगा। अब देखो, अब इसमें क्या बोला, हमको क्या करना है, इसको इनके वर्डों को क्या करना है, शब्द कोश क्रम में लगाना है या डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी डब्ल्यू ओ। दूसरे पे क्या आ जाएगा, ई डी ई एन डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई एन डी। तीसरे पे क्या आ जाएगा हमारा, एम डी आई। चौथे पे अब देखो, क्या एस यहां भी, एस यहां भी, क्या दोनों आ सकते हैं चौथे पे, बिल्कुल आ सकते हैं, फोर्थ नंबर पे दोनों आ सकते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे दूसरा वाई है, यहाँ दूसरा क्या है, टी है। तो टी और वाई में पहले कौन आता है, टी। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, टी एस टी ओ, फिर उसके बाद एस वाई। अब इसने पूछा क्या था, लेफ्ट साइड से चौथा, लेफ्ट से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यस टी। अब ये तो रहा हमारा क्या करने का तरीका, कहाँ पे, हमारे घर पर। लेकिन इसको अगर एग्जाम में हम कर रहे होंगे तो उसको कैसे करेंगे, उसको सीखते हैं। जैसे हमको लेफ्ट से क्या बोला था, चौथा बोला था, लेफ्ट से चौथा। तो हम जानते हैं सबसे पहले, अब जैसे कोई वर्ड है, ये चार वर्ड है मान लो, तो लेफ्ट साइड सबसे पहला कौन हो जाएगा, या सबसे पहले हमारा कौन होगा लेफ्ट साइड में, कौन होगा, क्या वही होगा जो सबसे पहले आएगा हमारा, क्या डिक्शनरी में या शब्दकोश क्रम में सबसे पहले जो आएगा, क्या वही जो हमारे लेफ्ट में सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले क्या आता है शब्दकोश में या डिक्शनरी में, बी आता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, पहला। फिर दूसरा क्या आता है, ई, क्या हो जाएगा, दूसरा। तीसरे पे क्या आता है, एम। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट से हमारा पहला क्या हो गया, बी वाला हो गया, दूसरा ई वाला, तीसरा एम। अब चौथे में देखो एस और एस सेम है, तो दूसरे लेटर पे की जाते हैं वाई और टी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टी। तो टी हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या यस टी ओ हो जाएगा। क्या यही हमारा आंसर होगा। क्या ऐसे ही हम अपने आंसर पे क्या कर रहे होंगे, एग्जाम में पहुंच रहे होंगे। हमको पेन नहीं चलाना है, सीधा देखना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में कौन आएगा, बी, उसके बाद ई, फिर उसके बाद एम, फिर क्या आ जाएगा, एस टी ओ। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एस टी ओ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इफ इफ the letters if the letter of each word are written in a reverse order, reverse order मतलब उल्टे क्रम, and then the word are arranged as they appear in dictionary from left to right। अब डिक्शनरी ऑर्डर में मतलब शब्दकोश क्रम में जैसे बाएं से दाएं हमको लिखना है। which will be द मिडिल, विच विल बी द मिडिल। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, रिवर्स। रिवर्स, अब देखो रिवर्स दो तरह के होते हैं, रिवर्स दो। अब जैसे यही बोल देगा ना, रिवर्स ऑर्डर इन किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, किसके, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो उसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स क्या हो जाएगा, जेड से ए तक जाएंगे। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, उल्टा अरेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ईच लेटर को क्या करना है, वर्ड के अंदर हर ईच लेटर को क्या करना है, उल्टा कर देना है। क्या करना है, उल्टा कर देना है। मतलब यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं ना, लेटर लिखे हुए हैं, इनको उल्टा कर देना है, ए वाई एस हो जाएगा। ठीक ना, यहां पे वर्ड के अंदर उल्टा करना है। जब बोल दे क्या कि वर्ड के अंदर या किसी में भी हमको क्या करना, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उल्टा करना है, तो यहां पे सबसे पहले क्या आ जाता, वाई, फिर क्या आता, एस, फिर ए। क्योंकि ये हमारा क्या है, रिवर्स है, लेकिन विथ किसके साथ, इंग्लिश अल्फाबेट के साथ रिवर्स ऑर्डर में। इंग्लिश अल्फाबेट का रिवर्स क्या होता है, जेड से स्टार्ट होता है। तो उस तरफ से हम देखेंगे। लेकिन अभी जो बोला है, जिस जैसे बोला वही हिसाब से हमारा ए हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ओ टी एस, इसमें क्या हो जाएगा, आई डी एम, इसमें क्या हो जाएगा, ओ डब्ल्यू बी, इसमें क्या हो जाएगा, डी एन
फिर इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद क्या बोला है, शब्दकोश क्रम में बाएं से दाएं, या मतलब क्या बोला, डिक्शनरी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट। अब डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आता है, ए वाई एस आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, डी एन ई। तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, आई डी एम। चौथा देखो यहाँ भी ओ से स्टार्ट है, यहाँ भी ओ से स्टार्ट है। क्या दूसरा लेटर यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू। तो टी पहले आएगा, डब्ल्यू टी, तो क्या हो जाएगा, ओ टी एस, फिर ओ डब्ल्यू टी। तो हमको क्या पूछा था, कौन सा बीच में होगा। बीच का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मिड वाला। या पांच लोग में मिड कौन होगा, पांच लोगों में बीच वाला। दो इधर दो उधर, बीच में कौन सा, मिड हो जाएगा, या तीसरे नंबर का हमारा क्या कहलाता है, मिड नंबर कहलाएगा, या मिड वर्ड कहलाएगा। अब एग्जाम में इसको कैसे करना है उसको देखो। हमको क्या बोला था, मिड में पांचवा। मिड में पांचवा का मतलब कौन है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे जो हमारा होगा, या राइट से हम तीसरे पे आ सकते हैं, या लेफ्ट से तीसरे पे, जो थर्ड नंबर पे आएगा वही हमारा क्या होगा, मिड वाला होगा। होगा या नहीं। अब सबको पहला वर्ड देखो, यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा सबसे, ओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा पहला, आई। यहाँ पे ओ, यहाँ पे एन डी। अब देखो ये ध्यान में रखो, और इसको ध्यान में रखने के बाद अब सोचो कि पहले कौन सा आएगा, या इसको आप क्या करो, चेंज भी मत करो। क्या आपको पता है, या हम सबको पता है, या हम क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, ऐसे कि लास्ट में जो लिखा है वही पहले पे आएगा, और पहले पे आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमको चेंज करना है, या वैसे ही हमको ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या, लास्ट सबको देखेंगे, यहाँ पे लास्ट हमारा क्या क्या है, तो सबसे पहले ए ही आएगा, ए वाला ही आएगा, तो ए लिख दो। यहाँ पे दूसरा क्या आ जाएगा, डी वाला ही आएगा, मतलब जिसके लास्ट में डी है वही आएगा, तो डी वाला। तीसरे पे कौन आएगा, पर पे क्या आएगा, जो आई है क्या वही आएगा, हाँ, तो आई वाला हमारा तीसरे पे आएगा। अब जैसे ही तीसरा मिला, आंसर लगाओ, टिक लगाओ, आगे भाग जाओ। फिर आगे क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि सभी शब्दों को वर्ड अनुक्रम क्रम में दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाता है, तो और फिर प्रत्येक शब्द के भीतर स्वर को अगले अक्षर से, वावेल को क्या करना है, वावेल को नेक्स्ट वाले से बदल देना है, नेक्स्ट लेटर से। और व्यंजन को क्या करना है, पिछले अक्षर से बदल देना है। व्यंजन को क्या करना है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को क्या करना है, प्रीवियस लेटर से बदल देना है। तो फिर बोला है बाएं से दूसरा शब्द कौन सा होगा, बाएं से क्या होगा, दूसरा शब्द कौन सा होगा। अब इसको आप क्या कर रहे होगे, अच्छे से घर पे कर रहे होगो हो, इसको अच्छे से आप क्या करोगे, घर पे करोगे कि इसको हम कैसे करेंगे। क्योंकि इसके पहले ही एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर कॉन्सोनेंट नेक्स्ट वाले से चेंज हो, और क्या हो, वाबिल हमारा प्रीवियस वाले से चेंज हो, तो इस तरह वाला पहला क्वेश्चन हमने एक कर चुका है, पहले भी एक क्वेश्चन कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर रहे होगे, घर पे कर रहे, ठीक ना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सीरीज के थर्ड क्वेश्चन पे, सीरीज के थर्ड क्वेश्चन पे, या थर्ड सीरीज पे क्वेश्चन नंबर। तो ये रहा हमारे सामने क्या, थर्ड सीरीज का क्वेश्चन नंबर वन हमारे सामने। तो इसको करते हैं। अब देखो, अब ध्यान से, हमारे पास क्या, फिर से वही आ गया। देखो, इफ द वॉवेल्स इन ईच वर्ड आर चेंज इन सेकेंड नेक्स्ट लेटर, वावेल को क्या करना है, सेकेंड लेस्ट, वावेल को क्या करना है, सेकेंड नेक्स्ट। अब सेकेंड नेक्स्ट क्या होता है, मतलब बीच में एक कोई छोड़ के उसके बाद वाला क्या करना है, लेटर को हमको लेना है, क्या करना है, लेटर को लेना है। फिर क्या बोला है, सेकेंड नेक्स्ट लेटर एंड ऑल कॉन्सोनेंट आर चेंज इन सेकेंड प्रीवियस लेटर। अब कॉन्सोनेंट क्या हो जाएंगे, सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड पे जो लेटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा, या उसका चेंज बनेगा। सेकेंड प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, हाउ मेनी वर्ड विल बी एट लीस्ट वन
वावेल। ऐसे कितने कितने क्या हैं वावेल हैं जो क्या होंगे, जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक वावेल होगा, ऐसे कितने शब्द। अब देखो क्या हमने इसके पहले पढ़ा था। अब देखो हमने अभी एक होमवर्क दिया, एक सेम उसी तरह के दो क्वेश्चन मैंने पहले बता चुके हैं। अब देखो क्या चौथा, हम मतलब तीन सीरीज कर रहे हैं, तीसरा या चौथा क्वेश्चन सेम मिल रहा है हमको, सेम पैटर्न। तो वही मैं बोला ना, इसमें क्वेश्चन बहुत कम वैरायटी होती है, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो आप कर लो। आप प्रैक्टिस इन्हीं लिमिटेड क्वेश्चन की करते रहो, 100% आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे होंगे। तो अब इसको हम बताते हैं कैसे करना है। अब क्या उसमें हमने सीखा था, अब क्या कोई ऐसा, जैसे हमारे पास वावेल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, क्या यही वावेल है पांच हमारे पास, पांच वावेल। क्या इन्हीं वावेल को अगर हम देखें तो क्या कोई ऐसा वावेल है जिनके सेकंड सेकंड बाद भी वावेल हो, जैसे ए, बी, सी, यहां पे क्या आ जाएगा सी। इसका थर्ड या इसका सेकंड लेटर कौन होगा, नेक्स्ट सेकंड लेटर क्या होगा, ई का जी हो जाएगा सेकंड लेटर, क्या हो जाएगा के। इसका सेकंड लेटर क्या हो जाएगा क्यू। इसका क्या हो जाएगा, क्या यही होगा। क्या इन लोग का नेक्स्ट सेकेंड लेटर यही, ए का क्या मिलेगा सी, ई का जी, आई का के, ओ का क्यू और यू का डब्ल्यू। ऐसा कोई स्वर दिख रहा है जिसके सेकेंड लेटर या सेकेंड नेक्स्ट लेटर क्या हो, स्वर हो, या वो भी स्वर बना रहा हो। स्वर कभी स्वर बना सकता है, या वावेल कभी वावेल बना सकता है, नहीं बना सकता। क्या वावेल वावेल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। वावेल वावेल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये दोनों नहीं बना सकते। तो बनाएगा कौन स्वर, या किसी वर्ड में स्वर कौन बना सकता है, कौन बना सकता है, वहां पे बैठने वाले या वहां पे मौजूद हुए लेटर जो कॉन्सोनेंट है। और कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं जो क्या कर रहे होंगे, वावेल बना रहे होंगे, वावेल वही बनाएंगे ना। ऐसे ही कॉन्सोनेंट वावेल बनाएंगे ना जिसके पीछे एक या सेकेंड लेटर जो हो क्या हो, वावेल हो। क्या सी का सेकेंड लेटर, पहला लेटर सेकेंड लेटर ए है, क्या ये कॉन्सोनेंट वावेल बना रहा है कि नहीं बना रहा, कॉन्सोनेंट क्या सी हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका सेकेंड लेटर क्या है, ए है, जो क्या है वावेल है। अब देखो जैसे एच, एच का सेकेंड लेटर, इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा जी, इसका सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा एफ, क्या ये वावेल है, नहीं है। तो ऐसे सारे हमारे जो वावेल हैं वो किसके किसके सेकेंड लेटर में आते हैं, या किसके सेकेंड लेटर पहले आते हैं, किन किन कॉन्सोनेंट के। क्या वो यही पांच हैं, सी, जी, के, क्यू और डब्ल्यू। क्या यही पांच मतलब लेटर हैं जिनके सेकेंड में सेकेंड लेटर हमको क्या मिलेगा, एक वावेल मिलेगा। तो हमको क्या करना है, हर एक सीरीज में चेक कर लेना है क्या ये है, क्या ये लेटर है, क्या इसमें है, क्या ये लेटर नहीं है, तो ये हमारा आंसर बनाएगा, नहीं बनाएगा। ए इसमें कोई है क्या उन वर्डों में, हाँ कौन है सी है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, बिल्कुल बना देगा। यहाँ पे क्या कोई है ऐसा, देखो एस टी पी, क्या कोई है, नहीं है। यहाँ पे कोई है, डब्लू है, डब्लू है, तो डब्लू हमारा क्या बना देगा, वावेल बना देगा। के हमारा वावेल बना देगा। क्या दो वावेल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पी हमारा वावेल बनाएगा नहीं, सी बनाएगा, बिल्कुल बना देगा। तो कितने बन गए वावेल, एक, देखो ए बना देगा, एक वर्ड बनाया, दो वर्ड बनाया, तीन वर्ड बनाया, कितने वर्ड बनाए, तीन वर्ड मिलके वावेल बनाए गए। या तीन ऐसे वर्ड हैं जहां पे क्या मिलेगा हमको, स्वर आते हुए या वावेल आते हुए दिखेंगे। कम से कम एक वावेल दिख ही रहा है। और जैसे थर्ड वाले फोर्थ वाले वर्ड में देखो हमारे को दो वावेल मिलेंगे, कौन कौन से, एक डब्लू वावेल बनाएगा, डब्लू क्या बनाएगा वावेल, यू बना देगा। और के हमारा वावेल क्या बनाएगा, आई बना देगा। क्या ये दो वावेल हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तब भी हमको किससे मतलब, एक आना चाहिए, एक से ज्यादा कितना भी आए उससे मतलब नहीं है, वो हमारा आंसर बना देगा। अगर एक भी आ गया तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रही आज की हमारी ओवरऑल क्लास। आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगे ना थोड़ा कमेंट किया करो, या पसंद आए तो दोस्तों में शेयर किया करो। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और पढ़ाने में भी मजा आएगा। जब ज्यादा लोग देखते हैं ना तो मजा आता है कि हाँ
ज़्यादा लोग सीख रहे हैं या ज़्यादा लोग को सिखाने का मौका मिल रहा है या ज़्यादा लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा डेली डेली क्लास डालने का, या और भी बैचेज प्लान करने का, और अलग तरीके से कुछ चीज़ें आपके लिए प्रेजेंट करने का क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। जब आप क्या करोगे, इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, और हम मेरे कमेंट करके बता रहे हो, अगर कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे कैसी क्लास आपको लगी। तो इसीलिए कमेंट जरूर किया करो, लाइक शेयर भी किया करो, अपने यार दोस्तों में क्या किया करो, आप वीडियो के बारे में बताया करो, या मेरे बारे में, या अपने फाउंडेशन बैच के बारे में बताया करो, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। बाकी आपके बहुत सारे होमवर्क मैं दे के जा रहा हूँ, इनको जरूर करिएगा। मैं इतने होमवर्क क्यों दे के जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, अधिकतर सवाल एक जैसे ही हैं, इसलिए मैं क्या किया, आपको ये सारे क्या है वर्ड, ये सारी सीरीज हम क्या कर रहे हैं, होमवर्क दे के जा रहा हूँ। तो इसको आप पूरा करिएगा। मिलेंगे हम क्या, अपनी नेक्स्ट क्लास मिसलिनियस क्लास में, वहां पे अच्छे से मिसलिनियस के क्वेश्चन कर रहे होंगे, या मिसलिनियस टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।